क्या चला पढ़ाना था? रैशनल करिए, शुरू करते हैं। रैशनल क्या मतलब होता है इसका? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। किसे कहते हैं? जिसे भी प्रोडक्टिव के रूप में व्यक्त किया जाता है। A rational number which can be represented in the form of p by q, where p and q are integer and q is not equal to 0. That number is called rational number. ठीक है, तो लिखते हैं इसको। A number which can be presented in the form of इसमें p by q. A number which can be present in the form of p by q, where p and q are what? P and q are integer and q is not equal to 0. That number is called rational number. समझते हैं? एक ऐसी संख्या जिसको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। एक ऐसी संख्या जिसको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। और जहाँ p और q क्या है? इंटीजर है। हमको ये समझना रहेगा इंटीजर और ये समझना रहेगा p by q का फॉर्म क्या होता है। अब तीसरा कंडीशन ये समझना रहेगा कि q is not equal to 0, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, समझते हैं इसको। देखिए, इसमें तीन कंडीशन होता है। पहला कंडीशन होता है कि किस रूप में होना चाहिए? p by q p क्या है? न्यूमरेटर है और q क्या है? डिनोमिनेटर। जो हिंदी में क्या कहते हैं? अंश और हर। हर कहते हैं। क्या कहते हैं? मतलब एक ऐसी संख्या जिसको हम अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। एक ऐसी संख्या जिसको हम अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। दूसरा कंडीशन क्या कहता है? p and q are integer. इंटीजर क्या होता है? पूर्णांक। इंटीजर क्या होता है? अब यहाँ बात आती है कि पूर्णांक कहते किसे हैं? पूर्णांक किसे कहते हैं? सभी धनात्मक ऋणात्मक संख्या पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। किसे? सभी धनात्मक ऋणात्मक संख्या All the positive and negative numbers including 0 is known as integer. ठीक है, यानी अगर हम इंटीजर की बात करें, पूर्णांक की बात करें तो लिखेंगे all the positive and negative number including किसको? 0 को, including 0। That number is called integer. एक ऐसी संख्या चाहे वो धनात्मक में हो या ऋणात्मक, धनात्मक और ऋणात्मक और 0 को मिला दें क्या हो जाता है हमारा? और इंटीजर। यानी पहली कंडीशन है p by q के रूप में होना चाहिए, यानी अंश और हर के रूप में होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है कि p और q क्या होना चाहिए? इंटीजर पूर्णांक। p चाहे प्लस में हो या माइनस में या 0। ठीक है, अब तीसरा कंडीशन कह रहा है q is not equal to 0। q यहाँ है क्या? इंटीजर है और q की बात किसकी बात कर रहा है? मतलब डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर मतलब नीचे की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? 0। अगर नीचे की वैल्यू 0 हो गई तो इसमें संख्या नहीं होगी। कुछ एग्जांपल की बात करते हैं। ठीक है, एग्जांपल क्या हो जाएगा? 2/3 ये क्या है? रैशनल नंबर है। और -5/2 ये क्या है? रैशनल नंबर है। ठीक है, और बात करें 0/5
क्या रैशनल नंबर है? नहीं सर। क्यों नहीं? है सर जी। आप यहाँ क्या करेंगे? जीरो में जब सर जीरो नीचे आएगा यहाँ तब P की वैल्यू होगा। कितनी है? यहाँ P की वैल्यू कितनी है? जीरो। जीरो। Q की वैल्यू कितनी है? 5। 5 Q की वैल्यू कितनी है? 5। हमने क्या कहा? P की वैल्यू जीरो हो ही सकती है। P की वैल्यू जीरो हो सकती है। Yes, sir. Q की वैल्यू क्या? Q is not equal to जीरो, मतलब Q की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती है। Q की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती है। जीरो। अब Q की वैल्यू कितनी है? जीरो यहाँ कितना है? ठीक है, Q की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन जीरो नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। अगर Q की वैल्यू जीरो हो गई तो ये कंडीशन फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, तो परिमेय संख्या नहीं होगी। अगर आप इस तरह से लिखें कि 5/0 तो क्या ये परिमेय संख्या होगा? नहीं। ये परिमेय संख्या नहीं है। इतना क्लियर है? ठीक है, कोई डाउट? अगला हमारा है इसी रेशनल नंबर के बाद इरेशनल नंबर। क्या है? इरेशनल क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। इरेशनल नंबर हिंदी क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? पता है किसी को? हाँ बोलो। बस उसी का उल्टा दस। A number which can not be represented in form of p by q. लिखेंगे a number which cannot be represented in the form of किसमें? p by q. A number which cannot be present in the form of p by q, where p and q are good. क्या? Integer and q is not equal to 0. एक ऐसी संख्या जिसे हम p by q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। जहां p और q क्या है? इंटीजर है और q 0 इक्वल ना। एग्जांपल को देते हैं। जैसे √2, इसको हम p by q के रूप में नहीं सकते हैं। अगर हम √2 की वैल्यू निकाल रहे हैं, ये वैल्यू कभी कटेगी नहीं। ठीक है, ये क्या होगा? आगे तक बढ़ता जाएगा। ठीक है, √2 क्या हो जाएगा हमारा? √2 क्या अपरिमेय संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालेंगे, हम निकालेंगे तो 1.4142 करके आएगा और समथिंग करके आगे जाता जाएगा। ये कभी कटेगा नहीं। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये अपरिमेय संख्या। दूसरा है √3। दूसरा है √3। √3 की वैल्यू कितनी हो जाती है? 1.732 ये भी संख्या क्या होती है? कटती नहीं है। ऐसे संख्या क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। अच्छा, अब यहाँ क्वेश्चन फंसता है, क्या √4 अपरिमेय संख्या है? नो। क्यों? क्योंकि इसकी हम एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा? 2। 4 का वर्गमूल कितना होगा? 2। तो 2 क्या है? एक परिमेय संख्या। कैसे? इस 2 के नीचे क्या करते हैं हम लोग? एक लगा के p by q के रूप में लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये परिमेय संख्या हो जाएगी। यानी कि √4 क्या है? परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं। इतना क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अब रेशनल नंबर को और डिटेल पढ़ते हैं। लिखते हैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, तो इस डेसिमल को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में? 2। इस डेसिमल नंबर को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहले को बोलेंगे हम लोग टर्मिनेटिंग और दूसरे को बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग।
टर्मिनेटिंग का मतलब समझते हो? एक ऐसी संख्या जो टर्मिनेट हो जाए, टर्मिनेट होने के बाद अगर हम डिवाइड करें किसी संख्या से, वो क्या होता है? पूरी तरह से कट जाए, उसे हम क्या बोलेंगे? टर्मिनेट। टर्मिनेट मतलब होता है एंड हो जाना, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर हम एग्जांपल लेते हैं इसका, उदाहरण क्या हो जाएगा? जैसे मान लीजिए 1/2, अगर 1/2 को हम 2 से डिवाइड करेंगे 1 में, डिवाइड नहीं जाएगा, 0 का क्या करेंगे? पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे, 2 5 जा 10, कितना आएगा? 0.5। तो क्या नंबर कट जा रहा है? कुछ कट जा रहा है, कट जा रहा है ना? क्या हो जाएगा ये? टर्मिनेटिंग। जैसे एग्जांपल ले लीजिए 2/4 ले लीजिए, इसको डिवाइड कीजिए, 4 से डिवाइड करेंगे 2 में, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे, 4 5 जा कितना होगा? 0.5। तो ऐसे नंबर जिनको डिवाइड करने के बाद पूरी तरह से डिवाइड हो जा रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? अब इसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। अब इस नॉन टर्मिनेटिंग नंबर को बेटा 2 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में? 2 भागों में। समझते हैं इसको भी। इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। इसका पहला हो गया। दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर। डेसिमल को 2 भाग में डिवाइड किया गया है, एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग के आगे जाके 2 भाग में डिवाइड किया गया। पहला नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर। इसमें क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर में ऐसे नंबर होते हैं जो डिवाइड करने के बाद वही संख्या बार-बार आती है, वही संख्या ठीक है, वही संख्या बार-बार आती है। जैसे देखिए, पढ़ाई पे ध्यान दो बेटा। जैसे मान लीजिए 1 को हम 3 से डिवाइड करते हैं, क्या करेंगे? 1 को किसे होगा? 3 से डिवाइड करेंगे 1 में, पॉइंट लगा के 0 3 3 जा 9 1 पॉइंट लगा 0 3 3 जा नहीं कटेगा ना? ऐसे क्या होता है? इसका जो आंसर मिलेगा क्या मिलेगा? 0.3333 मिलता जाएगा ना? क्या करेंगे? 0. कितनी बार करिए? बहुत बार है, कितनी बार है? इनफाइनाइट है। तो क्या करेंगे? इसके हम लगाते हैं एक डंडा। क्या करते हैं? तो क्या बोलते हैं हम लोग? बार। क्या बोलते हैं? किसी भी संख्या के ऊपर बार लग गया, इसका मतलब वह संख्या क्या हो गई है? बार 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 रिपीटिंग। क्या हुआ? नींद आ रही है? हैं? कम बतिया करो, जल्दी गुड नाइट बोल दिया करो। आया समझ में? अगर किसी पर बार लग गया, इसका मतलब क्या हो गया? वह संख्या बार बार आ रहा, वह संख्या ठीक है। तभी देखो एक कट रहा है, लेकिन क्या होगा? संख्या बार बार। इसे बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ये कभी भी कटे नहीं रहा है। रिपीटिंग में क्या होता है? बार बार आना, ये कटेगा भी नहीं और बार बार आएगा। ऐसी संख्या क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। इतना समझ आ गई? क्लियर है? चलिए आगे देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इसमें ना तो टर्मिनेट होगा और ना ही रिपीट होगा, ना ही टर्मिनेट होगा और ना ही रिपीट होगा। जैसे मान लीजिए √2 √3, इसमें कैसे क्या आएगा? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर। जैसे मान लीजिए अगर कोई संख्या एग्जांपल है 1.100 फिर 10000 फिर 140 इस तरह से। तो देखिए एक संख्या का दशमलव 1 के बाद 0 0 हो रहा है, 1 के बाद 0 0 हो रहा है, तो 1 के बाद 4 0 हो रहा है। ये रिपीट नहीं कर रहा है और ये क्या होगा? आगे तक जाता जाएगा। क्या होगा? आगे तक ये रिपीट भी नहीं हो रहा और टर्मिनेट नहीं हो रहा। ऐसे संख्या क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर। और जितने सारे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर होते हैं वो कहलाते हैं इरेशनल नंबर। क्या कहलाते हैं? इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या। और जितने सारे नॉन टर्मिनेटिंग क्या कहलाते हैं? रेशनल नंबर। क्या कहलाते हैं? रेशनल नंबर। क्लियर है? कोई डाउट? कोई कंफ्यूजन? नहीं।
एवरीथिंग क्लियर? यस सर। समझ आ गया? यस सर। ठीक है, तो पूछ लीजिए विदाउट, ठीक है? नाउ नेक्स्ट क्लास विल बी टुमारो।